Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This video is about chapter number 4, Climate for class 9th Geography. This chapter is having a lot of facts, बहुत सारे concepts हैं, facts हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के लिए समय कम है तो इस चैप्टर से बहुत सारा टॉपिक जो है वो डिलीटेड है. तो जो मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में कवर होंगे हम सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे, बाकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे. राइट? ओके, सो लेट अस बिगिन. क्लाइमेट समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए वेदर क्या होता है. राइट? और ये क्या है, ये हम किस तरीके से समझते हैं. देखो, वी नो कि ये हमारी अर्थ है. राइट? मैं आपको अर्थ का आधा हिस्सा बस बना के दिखा रही हूँ. ठीक, अब जो हमारी अर्थ है हम जानते हैं कि इसके चारों तरफ है एटमॉस्फेयर. राइट? इसके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर. कंफ्यूज नहीं होना है, ये लोग पूरा बना देते हैं. राइट? ये आपकी अर्थ है और हम जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ हमारे पास है एटमॉस्फेयर. और ये एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ एक्चुअली यू कैन से अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. ठीक है? और एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है? मतलब बहुत सारी गैसेस हैं जिनका मिक्सचर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है. राइट? अब ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं. राइट? एटमॉस्फेयर में क्या होंगे? चेंजेस. यही चेंजेस जो हैं इनको हम कभी वेदर बोलते हैं, कभी इनको हम सीज़न बोलते हैं और कभी हम इनको बोलते हैं क्लाइमेट. गेटिंग? ठीक, अब हम समझते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है. देखो, इन तीनों में डिफरेंस ये है कि वेदर इज़ अबाउट डे टू डे और यू कैन से आर टू आर चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर. राइट? जितने भी नेचुरल फेनोमेना है जैसे कि क्लियर स्काई है आपका, या क्लाउडी स्काई है, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, ये जो चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर में आपके आसपास हो रही हैं. ठीक है? ये अगर हर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो रही हैं, हर दिन चेंज हो रही हैं, स्टैटिक नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो आप इसको बोलते हैं वेदर. ठीक है? इट मीन्स यू कैन सिंपली से आर टू आर और डे टू डे चेंजेस इन दी एटमॉस्फेयर. राइट? फिर इसके साथ साथ जब आप सीज़न पढ़ते हैं, मान लेते हैं कि एक ही प्रकार का जो वेदर है वो लंबे समय तक के लिए है. ठीक है? लंबा कितना? अराउंड 3 मंथ्स, 3 to यू कैन से 3 से 3.5 महीने तक का अगर आपका कोई पर्टिकुलर कंडीशंस जो है आपके एटमॉस्फेयर में सिमिलर जा रही हैं. ठीक है? मतलब जैसे अगर आपको गर्मी फील हो रही है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कौन सा सीज़न है? समर. अगर आपको ठंडी फील हो रही है ना, लगभग पूरे 3-3.5 महीने के लिए अगर आपको एक जैसा मौसम समझ में आता है जहाँ पर ठंडी ठंडी फील हो रही है, ठीक है, तो यू कैन से कि कौन सा वेदर है? कोल्ड वेदर है, या जिसको आप कहते हैं विंटर. राइट? अगर आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में 3 से 4 महीनों में लगभग थोड़े थोड़े टाइम डिफरेंसेस से बारिश होती है. ठीक है? तो यू कैन से वो कौन सा मौसम है? रेनी सीजन है. ठीक है? अब आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वेदर हर थोड़ी देर में या हर दिन चेंज हो सकता है, लेकिन सीज़न जो है लगभग वो 3 से 3.5 महीने तक एक जैसा ही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम पीरियड. राइट? तो यहाँ पर ये हमने देख लिया वेदर क्या है और सीजन्स क्या है. ठीक, अब हम चलते हैं क्लाइमेट के ऊपर कि क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट, जब यही कंडीशंस जो हम बात कर रहे हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ कोई कंडीशन बहुत लंबे समय तक के लिए जा रही है, और ये बहुत लंबा समय कितना हो सकता है? अराउंड 32 ईयर्स, है ना. 30 से 32 साल तक का अगर एक लंबा टाइम स्पैन जिसमें जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है, सिमिलर चल रही हैं, तब आप उसको कहेंगे कि ये क्या है? आपका क्लाइमेट. समझ आया? तो वेदर, सीज़न और क्लाइमेट तीनों एक्चुअली आपके एटमॉस्फेयर में जो नेचुरल कंडीशंस हैं वही हैं, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है. वेदर रोज़ चेंज हो सकता है, सीज़न 3 से 3.5 महीने में चेंज हो सकता है, और क्लाइमेट लगभग 30 से 32 साल तक एक जैसा रह सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेदर, सीज़न एंड क्लाइमेट. राइट? अब वेदर को अफेक्ट करने वाली चीज़ें, सीज़न को अफेक्ट करने वाली चीज़ें और क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाली चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक, देखो, अगर आप बेसिक एलिमेंट्स के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर रीड करना पड़ेगा. सी, Climate refers to the sum total of weather conditions and variations
वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब है चेंज, ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स। लार्ज एरिया में होना चाहिए और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर समय पर एक जगह के एटमॉस्फेयर में क्या स्टेट है, मतलब कि क्या चेंजेस वहाँ पर हो रहे हैं, उसको आप बोल रहे हैं वेदर, राइट। अब एलिमेंट्स दोनों को अफेक्ट करने वाले सेम है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं हमें लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन इनके डिटेल्स हमसे बनते नहीं हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेम्परेचर को डिफाइन करके बताइए, तो आप टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस जो है हमारे पास, इसको ही आप टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई टेम्परेचर बताओ कितना है, तो आप डिग्री में ही तो टेम्परेचर बताते हैं। तो डिग्री क्या है? एक्चुअली डिग्री मेजरमेंट है किसका? टेम्परेचर का। तो कहीं पर भी कितनी गर्मी है या कितनी ठंडी है, जब हम इसको डिग्री में बताते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। ठीक, देन कमिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, दो वर्ड से मिलकर बना है, एटमॉस्फेरिक एंड प्रेशर। प्रेशर का मतलब तो हम समझते हैं कि एक दबाव, ठीक है, मतलब कि कोई भी एक चीज़ अपने नीचे वाली चीज़ पर एक दबाव डाल रही है, ठीक है। दबाव कब डाल पाएगी? जब इसमें कुछ वेट होगा, तभी तो दबाव डलेगा ना, ठीक है, तभी प्रेशर वहाँ पर लगेगा। और दूसरा एटमॉस्फेरिक, मतलब कि ये प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जो आपके अर्थ के चारों तरफ है एटमॉस्फेयर, ये आपकी अर्थ पर, आपकी बॉडी पर एक प्रेशर डाल रहा है और उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, फिर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि अगर ये आप खड़े हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब ये जो आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जब ये अगर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो वाई आर वी नॉट फीलिंग इट? हमें हर समय ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमारे ऊपर से कुछ प्रेशर आ रहा है? द रीज़न इज़ दैट कि इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो भी हमारे चारों तरफ क्या कर रही है? एक प्रेशर डाल रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं, दैट इज़ वाई हमें कंटिन्यूस प्रेशर फील कभी नहीं होता, राइट। सो दिस इज़ अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं कि देखो, इस छोटे से कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। हम देखना चाह रहे हैं डिफरेंस नहीं, एक्चुअली रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेयर का, लेकिन एटमॉस्फेयर में वेट होना चाहिए तब तो प्रेशर लगेगा, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर एयर है, राइट। अब ये जगह पर गर्मी पड़ी, राइट। यहाँ पर गर्मी होगी तो गर्मी के कारण यहाँ पर जो एयर है, ये एयर गर्म होगी, राइट। ये एयर गर्म होगी तो ये क्या करेगी? ऊपर जाएगी। एयर गर्म होती है तो कहाँ जाती है? ऊपर, ठीक। एयर ऊपर जाएगी तो इस जगह पर मान लेते हैं कि हम एयर जो यहाँ पर थी वो अब यहाँ आ गई, ठीक है। बहुत ही बेसिक पेन पेपर के साथ मैं जितना डिटेल में आपको समझा सकती हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, राइट। तो अगर ये समझने में कोई भी परेशानी है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर जो गर्म हवा हो रही है वो ऊपर जा रही है, लेकिन ये जगह तो खाली हो गई ना, राइट। यहाँ पर एयर कम हो गई, तो अब जो कम एयर है तो वो प्रेशर कम डाल पाएगी, तो ये जगह बन जाएगी लो प्रेशर। और यहाँ पर पहले से हवा थी, ये हवा गर्म होकर और ऊपर चलेगी, तो यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर, ठीक है। मतलब जहाँ पर हवा ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर हवा कम है तो यहाँ पर प्रेशर कम लगेगा, इसलिए हमने इसको लो प्रेशर बोला। और यहाँ पर हवा ज़्यादा हो गई है तो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो ये हो गया हाई प्रेशर, ठीक। तो विंड अगर आप देखें कहाँ से कहाँ चलती है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, राइट। अगर आपके पास 100 रुपये हैं और मेरे पास 10 रुपये हैं, राइट, तो आप मुझे पैसा दे पाओगे ना, ठीक है। मान लेते मेरे पास 0 है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो क्या मैं आपको पैसे दे पाऊंगी? नहीं। पैसे कौन मुझे दे सकता है? आप। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही विंड जो है वो मूव करेगी, ठीक। यहीं से एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट निकल के आता है एयर और विंड।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि एयर क्या है और विंड क्या है। एयर इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर। जो हमें हवा चलती हुई दिखाई देती है वो कैसे चल रही है, क्योंकि एक जगह पर बना है हाई प्रेशर और दूसरी जगह पर बना है लो प्रेशर। तो जब भी हाई प्रेशर से, मान लो अगर यहाँ पे हाई प्रेशर बना है और यहाँ पे लो प्रेशर, तो आप हमेशा नोटिस कर पाएंगे कि हवा इस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक। या अगर आप देख रहे हैं कि हवा इस डायरेक्शन में चल रही तो आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर, ठीक। अब अगर मान लेते हैं कि यहीं पर ये जो आपका हवा थी यहाँ पर ठंडी होगी, ठीक है, यहाँ पर ठंडी हुई, तो हवा ठंडी होगी तो भारी होगी, ठीक है, हवा ठंडी होगी तो भारी हो जाती है, राइट। भारी हो जाएगी तो कहाँ जाएगी, नीचे रहेगी, और नीचे ही रहेगी तो यहीं पर बनेगा हाई प्रेशर और यहीं पर लगेगा ज़्यादा प्रेशर, ठीक। तो फिर यहाँ पर जहाँ पर भी लो प्रेशर बनेगा, ये ज़्यादा हवा, एक्सेस हवा जो है वो कहाँ भेज देगी, लो प्रेशर के पास, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेचर क्या है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, और यहीं पर हमने तीसरा कंसेप्ट भी पढ़ लिया, विंड। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। गेटिंग? तीसरा फोर्थ आपका जो कंसेप्ट है दैट इज ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, और नमी कैसे आती है, जब आपकी ये जो विंड मूव कर रही है, ठीक है, ये कहीं से क्या लेकर आ रही है, मॉइस्चर। ये कहीं से लेकर आएगी मॉइस्चर। जैसे मान लो कि हवा इस डायरेक्शन में चल रही थी, राइट, यहाँ से हवा इस तरीके से चल रही है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। अब इस हवा के चलने में ना बीच में इसको कुछ लेक, पॉन्ड या रिवर, ऐसी कोई भी वाटर बॉडी मिली जहाँ से फ्लो होते होते इसने मॉइस्चर को उठा लिया, है ना, ये इवेपोरेशन हुआ, यहाँ पे इसने मॉइस्चर को उठा लिया। अब ये मॉइस्चर को लेके आगे बढ़ रही है, तो जब ये विंड फ्लो हो रही है तो आपको इसमें एक नमी समझ में आएगी, ठीक है, एक मॉइस्चर समझ में आएगा आपको इसमें, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी, जिसको हम उमस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि हवा जो है वो ड्राई नहीं है, वो कैसी है, मॉइस्ट है ना, मतलब कि वो मॉइस्चर कैरी कर रही है। देन प्रेसिपिटेशन, सिंपल वाटर साइकिल हमें पता ही है कि जब भी वाटर जो है, ठीक है, ये वापस वाटर बॉडीज़ के पास आएगा तब हम इसको बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे रेनफॉल के फॉर्म में आए, स्नोफॉल के फॉर्म में आए, हेल स्टोन्स के फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में आए, उसको हम प्रेसिपिटेशन ही बोलते हैं, राइट। तो वेदर जो है या जो आपका क्लाइमेट है, ये सारी के सारे इन्हीं 5 बेसिस पर डिवाइड करता है। इनके एलिमेंट्स ही 5 है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, राइट। चलो, अब इन्हीं 5 बेसिस पर डिफाइन किया जाता है कि आपका जो मौसम है बाहर, ठीक है, जो आप वेदर कंडीशंस फील कर रहे हैं वो कैसी रहेंगी, राइट। रेनी सीजन चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको ह्यूमिडिटी भी समझ में आएगी क्योंकि मॉइस्चर है, प्रेसिपिटेशन तो हो ही रहा है। रेनी सीजन है तो टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कभी कभी ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब ठंडक महसूस होने लगती है हमें, ठीक है, ठंड लगने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी कम प्रेसिपिटेशन होने के कारण दोबारा से इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है कि प्रेसिपिटेशन तो हो रहा है लेकिन साथ में हमको ह्यूमिडिटी फील हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। तो यही सारे फैक्टर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन के कारण हमको अलग अलग वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक। अब वेदर तो हम पर डे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट समझने के लिए आपको एक बार वर्ल्ड मैप देखने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सब की लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है कि उनके ऊपर ये 5 एलिमेंट्स जो है ये किस तरीके से एक्ट करेंगे, और वही डिसाइड करते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा रहेगा, ठीक है। हम इंडिया के वेदर को पर डे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम इंडिया के क्लाइमेट को पर डे चेंज देखने के बारे में नहीं सोचते हैं ना। हम बात करते हैं कि अगर हमें कहीं दूसरी कंट्री जाना है तो हम देखते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट ही कैसा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर जाने के बारे में सोच सकते हैं, राइट। और क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि उस जगह के लोग का कल्चर कैसा होगा, ठीक है, वो खाना कैसा खाते होंगे, वो रहते कैसे होंगे, और किस तरीके से उनका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस नहीं, मतलब ड्रेसिंग हैबिट्स जो हैं, राइट, जगह के हिसाब से, वेदर के हिसाब से उनको वहाँ पर कपड़े पहनने पड़ते हैं, ओके। तो अब इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि मेन फोकस हमारा इंडिया का क्लाइमेट है। इंडिया के क्लाइमेट को हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है मॉनसून टाइप, ठीक है।
आई होप मानसून आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, क्योंकि जनरली जो रेनी सीज़न हम देखते हैं उसको हम मानसून बोल देते हैं, ठीक है। और मानसून टाइप क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न ही यही है कि मानसून नाम की विंड्स है, जिसके कारण इंडिया का क्लाइमेट जैसा है वैसा है, ठीक है। मतलब जिस तरीके का क्लाइमेट इंडिया के पास है उसको मानसून विंड्स के कारण ही हम मानसून बोलते हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया पूरी तरीके से एक जैसा, मतलब इंडिया का हर हिस्सा एक ही तरीके का क्लाइमेट फील करता है। वाई? बिकॉज वेरिएशंस अलग अलग फिजिकल फीचर्स के साथ चेंज होते जाते हैं। फिजिकल फीचर्स चैप्टर 2, जहाँ पर हमने सारी चीज़ों के बारे में, सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा ही था, ठीक है। अब यहाँ पर हमको उन्हीं सारे फिजिकल फीचर्स को यूज़ करके इंडिया के क्लाइमेट को समझना है, राइट। यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं वो इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि रीड आप खुद से कर सकते हैं, है ना। मुझे लेक्चर छोटा बनाना है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो इसको देखने में, और हम इजीली पूरा चैप्टर को कवर कर सकें, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई जैसे राजस्थान है, लद्दाख है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम होता है, बारिश कम होती है, ठीक है। गुजरात वाले रीजन में बारिश कम होती है, महाराष्ट्र वाले रीजन में बारिश ज़्यादा हो जाती है ना। तमिलनाडु वाले रीजन में ठंड के समय बारिश हो जाती है, राइट। ये इन सब के कारण क्या है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स का मतलब क्या है कि ये जो मेजर 6 कंट्रोल्स हैं ये किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब क्या है, लैटिट्यूड का मतलब अगर हम समझते हैं तो हमारी मेन लैटिट्यूड से समझते हैं कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, राइट। इन लैटिट्यूड्स की जो लोकेशन है, ठीक है, अब इनके ऊपर जो कंट्रीज़ हैं उन पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसे होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी इंडिया है, ठीक है, मतलब इंडिया के मिडिल से जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसकी लोकेशन तो चेंज नहीं होने वाली और ना इंडिया की लोकेशन चेंज होने वाली है ना। तो मतलब क्या है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका यहाँ पर होना इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये जो डेक्कन वाला रीजन है, पेनिनसुलर वाला रीजन है, ये देखो इक्वेटर से पास है, ठीक है। इक्वेटर से पास है मतलब क्या है कि ये वाला जो रीजन होगा इस पर इक्वेटर का असर पड़ेगा। जब इक्वेटर पे सीधी रेस पड़ेंगी सन की तो इस एरिया को भी गर्म करेंगी, राइट। और इस एरिया को गर्म करेंगी तो यहाँ पर है हमारा बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है हमारा अरेबियन सी। तो दोनों में प्रेसिपिटेशन होगा और फिर ये दोनों में क्या होगा, एवेपोरेशन होगा, ठीक है। और ये एवेपोरेशन आपकी विंड्स को ऊपर लेकर जाएगा, कैसे इंडिया में बारिश होगी, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, लैटिट्यूड पे, है ना। लैटिट्यूड इज वन ऑफ द मेजर कंट्रोल्स फॉर द क्लाइमेट। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। देन प्रेशर एंड विंड सिस्टम, यह भी हमने देखा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का क्या मतलब है, देखो लैंड और सी, सी का मतलब आप यहाँ पे सीधा सीधा वाटर देख सकते हैं, मतलब कोई भी वाटर बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों में एक छोटा सा कंपैरिजन करें, एक ज़रा सा कंसेप्ट समझने के लिए, तो हम ये देख सकते हैं कि लैंड जो है ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ठीक, एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर धीरे से गर्म होगा और धीरे से ही ठंडा होगा, राइट। कैसे, क्योंकि ये सिंपल फिनोमेना है। अगर एक जगह पर लैंड और वाटर एक दूसरे के आसपास है तो दोनों के ऊपर हीट सेम पड़ रही है, ठीक है। हीट सेम जब पड़ रही है तो लैंड हो जाएगा जल्दी से गर्म और उतने ही जल्दी से जब हीट कम हो जाएगी तो ये ठंडा भी हो जाएगा, राइट। लेकिन वहीं पर पानी की जब बात आती है तो पानी गर्म भी धीरे से होगा और ठंडा भी धीरे से होगा। तो यहाँ पर जब ये दोनों आसपास होते हैं, लैंड और सी या लैंड और वाटर जब आसपास होते हैं तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर का काम बन जाता है। कैसे, ये जल्दी गर्म हुआ, ठीक है, लैंड जल्दी गर्म हुआ तो लैंड के ऊपर की जो हवा थी वो भी जल्दी गर्म हुई, जल्दी गर्म हुई तो ऊपर गई, तो लैंड में बन गया लो प्रेशर और लैंड के ऊपर वाले एरिया में जहाँ पर हवा जाकर रुकी वहाँ पर बन गया हाई प्रेशर, राइट। अब यहाँ पर जितने जल्दी यहाँ लो प्रेशर बन गया उतने जल्दी यहाँ तो लो प्रेशर बना नहीं, राइट। तो यहाँ पर अभी भी क्या है, हाई प्रेशर, राइट, और ऊपर क्या है, लो प्रेशर। गेटिंग, तो विंड कहाँ से कहाँ चल रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक। ये कौन सी कंडीशन होगी, डे वाली कंडीशन, क्योंकि डे में धूप ज़्यादा है इसलिए जल्दी लैंड गर्म हो गया। लेकिन रात में क्या होगा कि अब धीरे धीरे करके ये ठंडा हो रहा है,
ठीक है, ठंडा होने का मतलब क्या है कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर, लेकिन यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर। तो रात में हवा चलेगी ऐसे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, राइट। तो इस तरीके से ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला कंसेप्ट है जो हमारी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है साइंस में, ठीक है, जिसका एसएसटी के ज्योग्राफी में भी भरपूर उपयोग है, राइट। तो लैंड और सी एक दूसरे से कितना पास है उस पर भी डिपेंड करता है क्लाइमेट, है ना। यहाँ पर इस चैप्टर में आप एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि कोस्टल एरियाज जो होते हैं, मतलब जहाँ पर लैंड और पानी एक दूसरे के आसपास है, इस तरीके का एरिया, इनको ज़्यादा कभी भी क्या नहीं फील होगा, टेम्परेचर वेरिएशंस, या आप कहें कि बहुत ज़्यादा चेंजेस इनको फील नहीं होंगे। ना इनको ठंडी बहुत ज़्यादा लगेगी, ना इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर ऐसे एरिया जो लैंड लॉक हैं, जिनके चारों तरफ पानी नहीं है लेकिन सिर्फ लैंड है, ठीक है, ऐसे एरियाज़ में क्या होगा, इन लोगों को या इस एरियाज़ में आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फील होगा, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे, एमपी और आपका महाराष्ट्र, ठीक। अब एमपी हम जानते हैं कि एमपी सेंटर में, मतलब लैंडलॉक्ड है, ठीक है, इसके चारों तरफ सी तो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र जो है ये कोस्टल स्टेट है, मतलब इसके इस तरफ क्या है आपका, अरेबियन सी। अब महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को ठंडी और गर्मी दोनों बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगी, लेकिन एमपी में रहने वाले लोगों को ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। रीज़न क्या है, ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो हमने देखा ना कि कैसे एक जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है बहुत सारे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स का वहाँ पर होना, राइट। फिर नेक्स्ट है ओशन करंट। ओशन करंट क्या होते हैं, जो आपका पानी फ्लो होता है ना, आपने अगर पानी को फ्लो होते हुए देखा होगा तो उसमें छोटी छोटी वेव्स बनती हैं। यही वेव्स जब आपके ओशन के ऊपरी सतह पर फ्लो होती हैं तो इनको हम बोलते हैं ओशन करेंट्स, और इनका डायरेक्शन डेफिनेट होता है, मतलब इनका डायरेक्शन तय होता है। अगर ये इक्वेटर के पास से फ्लो हो रहे हैं तो ये हॉट करेंट्स या वार्म करेंट्स होते हैं, अगर ये पोलर रीजन से आ रहे हैं तो ये होंगे कोल्ड करेंट्स, ठीक है। करेंट्स के बारे में इतना समझना अभी के लिए काफ़ी है, थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बाद में जाएंगे। देन रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का मतलब सिंपली है फिजिकल फीचर्स, राइट। तो ये हो गए आपके 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, ठीक। अब अगर लैटिट्यूड के पास है, मतलब इक्वेटर के पास होगा तो क्लाइमेट कैसा होगा, वार्म। लेकिन अगर नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के पास है, जैसे आर्कटिक सर्कल के पास है या फिर अंटार्कटिक सर्कल के पास है, तो यहाँ पर क्लाइमेट ठंडा होगा। एल्टीट्यूड की बात अगर हम करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, आप देखते हैं प्लेन एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे जैसे ऊपर हाइट पर जाते हैं, जैसे आप माउंटेन्स पर चढ़ेंगे, हिल्स पर चढ़ेंगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, तो एल्टीट्यूड से भी फ़र्क पड़ता है। देन प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जो हम देख ही चुके हैं कि जैसे जैसे प्रेशर जहाँ पर हाई बन रहा है वहाँ से विंड फ्लो हो जाएगी लो प्रेशर की तरफ। अब लेकिन अगर विंड मूव कर रही है, अपने साथ मॉइस्चर लेकर जा रही है, तो बारिश कैसे होगी, प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, ये सारा कुछ इन पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, या जिसको आप कॉन्टिनेंशियलिटी भी बोलते हैं, मतलब वो ये डिसाइड करता है कि अगर लैंड और वाटर दोनों आसपास हैं तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं या लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं तो वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन फील होगा। मौसम जो है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस फील हो जाएंगे, राइट। लेकिन जबकि आप अगर मुंबई में रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो उनको लगता है कि साल भर एक जैसा ही है, ठीक है, बारिश भी होते रहती है, गर्मी भी लगती रहती है, थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लगती रहती है। तो इस तरीके से वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम में कोई वेदर फील, कोई भी सीज़न एक्सट्रीम में फील ही नहीं होता, बिकॉज ऑफ द अरेबियन सी विच इज़ एडजेसेंट टू दी महाराष्ट्र, राइट। ओशन करेंट्स ग्लोबल वर्ल्ड में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री के पास से जैसा करंट गुजरेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक, और इसके पास से गुजर रहा है कोल्ड करंट, तो अब इसका जो ये वाला हिस्सा होगा ना, यहाँ पर ठंडक ज़्यादा होगी, और अगर इस हिस्से से इसका गुजर रहा है कोई वार्म करंट, ठीक है, तो ये वाले हिस्से में थोड़ी गर्मी होगी, राइट। मतलब किस तरीके की वेव्स वहाँ से पास हो रही हैं, ओशन वेव्स, उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, राइट। और रिलीफ फीचर्स तो हम समझते ही हैं कि माउंटेनियस रीजन पर या जो आपके हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होगा, है ना। और अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हैं, आप कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हैं या डेजर्ट एरियाज़ में रह रहे हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर
अलग होगा, जिसके कारण आपको गर्मी और ठंडी अलग अलग समय पे फील होगी, राइट। चलो, विंड सिस्टम और प्रेशर सिस्टम में एक चीज़ और ध्यान रखने की कि इसी के कारण रेन्स जो है या जो प्रेसिपिटेशन है वो काम करता है, ठीक है। कैसे करता है ये हम आगे देखेंगे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। लेटीट्यूड, कौन सी लेटीट्यूड है भाई हमारे पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन दी वेस्ट टू मिजोरम इन दी ईस्ट, ठीक। लगभग बीच से गुजर रही है, तो जो बाकी का हिस्सा होगा, है ना, मतलब ट्रॉपिक के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको आप सब ट्रॉपिक्स बोलेंगे, ठीक। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसका दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब कि उसको ट्रॉपिकल भी बोलेंगे। ट्रॉपिकल कब बोलेंगे? डेक्कन पेनिनसुलर वाला रीजन जो है उसको अगर आप देख रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। इसके नीचे आपका इस तरीके से इंडियन पेनिनसुलर आ जाता है। तो ये वाले हिस्से में, इंडिया के डेक्कन वाले हिस्से में हम फील करेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक। और इसके ऊपर वाला जो नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा है वहाँ पर हम फील करेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। नाउ एल्टीट्यूड, ज़मीन से जितना ऊपर होगा, जैसे नॉर्थ में हिमालयाज़ है हमारे पास, ठीक है, कितनी हाइट के? लगभग 6,000 मीटर्स तक के, तो वहाँ पर आपका अलग क्लाइमेट होगा। हिमालयाज़ है, ठीक है। हिमालयाज़ प्रोटेक्ट करते हैं कि हमारे इंडिया में सेंट्रल इंडिया से, यानी चाइना, मंगोलिया वाले रीजन से, तिब्बत वाले रीजन से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उनको कौन रोक लेता है? हिमालयाज़, ठीक है। और इंडिया में नीचे से, मतलब आपके अरेबियन सी से जो मॉनसून विंड्स आ रही हैं, ठीक है, जो मॉइस्चर लेकर आ रही है उनको बाहर जाने से रोक लेता है। तो हिमालयाज़ जो है वो भी हमको बहुत ज़्यादा ठंडी से बचा रहे हैं, राइट। प्रेशर और विंड सिस्टम जो है, साइक्लोन्स हैं या अपर एयर सर्कुलेशन है, इस पर हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि ये डिलेटेड है, ठीक। देखो अब यहाँ पर वाला जो पोर्शन है, जैसे कि ये आपका जेट स्ट्रीम, दिस इज़ योर डिलीटेड पार्ट, ठीक है। फिर आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड। इंडियन मानसून इटसेल्फ इज डिलीटेड, हालांकि इसको करना नहीं चाहिए था बिकॉज अंडरस्टैंडिंग पर्पस से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ वाले जो डायग्राम्स है ना, इसमें आपको ये दोनों डायग्राम आपको इसलिए दिए गए थे ताकि आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन समझ सको इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है। ये देखते हैं हम, इंडियन ओशन है यहाँ पर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जनवरी के महीने की बात कर रहे हैं। अब जनवरी का महीना मतलब ठंडा, ठीक। तो ठंडे में किस तरीके से आपकी जो विंड्स हैं वो आ रही हैं, और ये वाला आपको दिखा रहा है मंथ ऑफ जून, राइट। जून मतलब जहाँ से हमारा मानसून आता है, ठीक है। पढ़ नहीं रहे हम इसको, लेकिन एक बेसिक आइडिया तो यहाँ से हम ले सकते हैं, राइट, क्योंकि आइडिया आपको मानसून के बारे में होना ज़रूरी है। ऑल्दो क्योंकि डिलीटेड है तो एग्जाम में तो नहीं आएगा, राइट। देखो इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, 3 वाटर बॉडीज हैं। जून के महीने में हवा कहाँ से कहाँ चल रही है? ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है विंड, राइट। अब ये जो विंड यहाँ से जा रही है ऊपर, ये क्या करती है? ये तीनों तरफ से पानी लेकर जा रही है। पानी लेकर जाएगी तो बहुत कुछ बारिश तो यहीं कर देगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है? वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट के इस तरफ वाले हिस्से में, राइट। फिर विंड से यहाँ से ऊपर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है यहाँ पर, उनको बारिश मिलेगी। एमपी वाले रीजन को बारिश मिलेगी, गंगेटिक प्लेन वाले रीजन को बारिश मिलेगी, और इस समय सबसे कम बारिश मिलेगी आपके ये गुजरात और राजस्थान वाले रीजन को, ठीक है। और यहाँ पर भी बारिश नहीं होगी, इस हिस्से में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, राइट। ये है आपका रेनी सीजन, जब इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होती है, ठीक। चलो डिलीटेड है, ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करेंगे। इसके बाद ये वाला जो आपका पोर्शन है ITCZ वगैरह, ये भी डिलीटेड है। ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल। ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब है कि मानसून किस तरीके से इंडिया में आता है, और विड्रॉल मतलब लौट कर जाता है, उसी को बोला गया है यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून। दैट इज ऑल्सो नॉट इन योर कोर्स, राइट। एल नीनो या फिर ला नीना, ये जो है ये सारी भी आपके सिलेबस में नहीं है। चलो लास्ट इस चैप्टर का जो हमारा कंसेप्ट है वो है सीजन्स। तो इसमें हमें 4 सीजन्स के बारे में पढ़ना है, जो हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में, राइट, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जा रहा है। और सीजन्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन चैप्टर्स में जो है ना आपके क्वेश्चंस यहाँ से सीजन से बन सकते हैं, राइट।
सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम सीजन्स को कवर करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. कोई भी डाउट है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपने लास्ट तक लेक्चर देखा है तो ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.